सो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। सो गाइस स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले जो फंक्शन है वो फंक्शन जो है किडनी का वो एफिशिएंटली मॉनिटर किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है कुछ हार्मोनल फीडबैक्स मैकेनिज्म से, जैसे कि हाइपोथैलेमस हो गया, जक्स्टाग्लोमेरुलरी अपैरेटस हो गया, जेजी हो गया सर्टेन एक्सटेंट, और हार्ट। ये कुछ होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं हार्मोनल फीडबैक किसी चीज़ पे। मतलब कि हाँ, हो सकता है हमारा जो JFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो ज़्यादा हो, उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे हम पहले केस की बात कर लेते हैं, दैट इज ऑस्मो रिसेप्टर इन आर बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय चेंज इन बॉडी वॉल्यूम। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स कुछ हमारी बॉडी में होते हैं जो कि क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं जब हमारी बॉडी की वॉल्यूम में चेंज होता है। ठीक है, बॉडी फ्लूइड में चेंज हो सकता है, हमारा आयनिक कंसनट्रेशन में चेंज हो सकता है। सो सबसे पहले हम पहले केस की बात करते हैं जिसमें क्या है, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज पे समझते हैं इसके बारे में। ओके वेट 2 सेकेंड बस। सो अब हम समझते हैं सबसे पहले केस के बारे में, जब क्या होता है हमारा जो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर थ्रू यूरिन। यूरिन के थ्रू अगर हमारा, ठीक है, अब एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, अगर हमारा जो वाटर है बॉडी में से वो एक्सेसिव लॉस हो जाए, मतलब कि लॉस हो जाए बॉडी के उसमें वॉल्यूम में, वाटर के वॉल्यूम में, वो भी यूरिन के कारण, तो क्या करते हैं हमारे हाइपोथैलेमस। ठीक है, पहले इस कंडीशन का नाम होता है, इसकी कंडीशन को कहते हैं ड्यूरेसिस। ठीक है, इस कंडीशन को हम ड्यूरेसिस कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, ये जब होता है तो फिर हमारे बॉडी में कुछ एंटी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं फिर हाइपोथैलेमस की हेल्प से। हाइपोथैलेमस की हेल्प से जो वो क्या करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करते हैं, रिलीज़ करने के लिए कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, दैट इज़ ADH। अब ADH का अगर आपको फंक्शन पता हो तो ADH क्या करती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। तो वो क्या करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जब रिलीज़ हो जाता है तो वो क्या करता है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर देता है। क्या करता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है, किससे, DCT यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और साथ में कलेक्टिंग डक्ट से। तो इससे क्या होता है, जो भी हमारा JFR हो सकता है, हमारे JF मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हो, ब्लड प्रेशर कम होता है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, वापस से नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, वो क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। जैसे मैंने इधर भी बात की थी कि हमारे जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज़ कब होता है, जब ड्यूरेसिस एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, कहाँ से, वाटर एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो जाते हैं थ्रू यूरिन से। ठीक है, इसमें क्या ऑस्मोलैरिटी कम हो जाती है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और JFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। तो क्या कहते हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस से कहते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ करवाया जाए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको वासोप्रेसिन भी कहते हैं। तो जब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है तो H2O की रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करवाना शुरू कर देता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से, जिससे H2O का लॉस कम हो जाता है और वॉल्यूम ऑफ यूरिन भी कम हो जाता है। ठीक है, सो ये कंडीशन थी हमारी पहली, हम इसे NCERT से एक बार रीड कर लेते हैं। एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी can activate these receptors, osmoreceptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the neurohypophysis। तो क्या करते हैं, जब एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड हो जाता है बॉडी से तो वो क्या कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं ऑस्मो रिसेप्टर को, जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट करवा देते हैं हाइपोथैलेमस को और कहते हैं एंटीड्यूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करवाने के लिए और वासोप्रेसिन को रिलीज़ करवाने के लिए न्यूरो हाइपोफाइसिस से। ADH
एडिनो ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन फैसिलिटेट करता है वाटर रीएब्जॉर्प्शन लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल, जिससे हो गया DCT और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, देयर बाय प्रिवेंटिंग ड्यूरेसिस एंड इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ। अब क्या हो सकता है, प्रिवेंट, जब ड्यूरेसिस प्रिवेंट हो जाता है तो क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में। जब बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम में इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है तो स्विच ऑस्मो रिसेप्टर्स स्विच ऑफ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और ADH को सप्रेस करने का हार्मोन रिलीज़ करवाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि फीडबैक जो है कंप्लीट हो चुका है। ADH जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन अगर ज़्यादा देर तक रहा तो अफेक्ट कर सकता है वो किडनी फंक्शंस को, क्योंकि वो क्या करता है, वो वासोप्रेसिन है, और वासोप्रेसिन क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है ब्लड वेसल्स की दिस कॉज इंक्रीज इन। अब ऐसा ज़्यादा हुआ तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है, इंक्रीज द ब्लड प्रेशर अगर है तो ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होगा, इसलिए JFR भी इंक्रीज़ हो जाएगा। अब सेकेंड कंडीशन है हमारी, सेकेंड कंडीशन की अब हम बात करते हैं। सो सेकेंड कंडीशन में क्या होता है, सेकेंड कंडीशन में जो हमारा होता है कि हमारा जो सब कुछ है वो क्या हो जाता है, हमें पता था कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ना फॉल हो जाता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की रेट में। ठीक है, और क्या होता है JFR, ठीक है, फिल्ट्रेशन के रेट में क्या हो जाता है, अब उसमें हमने बताया था कि वाटर का लॉस हो रहा है यूरिन से। अब इससे क्या होता है, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर और JFR क्या हो जाता है, रिलीज फॉल हो जाता है, मतलब उसकी क्या होती है कि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो हमारा क्या होता है, तो फिर क्या होता है, रेनिन, वेट थोड़ा सा बढ़ाओ क्या फॉन्ट साइज। अब इस कंडीशन में क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन्स, इसको हम कहते हैं रास मैकेनिज्म भी कहते हैं, इसे आप याद कर सकते हो, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ठीक है, इसको हम क्या कह देते हैं, रास कह देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलस ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो क्या करते हैं, जक्स्टा ग्लोमेरुलरी सेल्स सिक्रीट करवा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं JG सेल्स को, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स को क्या करवा देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, और वो उसको कहते हैं रेनिन रिलीज़ करवाने के लिए। तो JGA क्या करता है, रेनिन रिलीज़ करता है। सबसे पहले रेनिन का रोल आ गया, रेनिन सिक्रीट करता है, जब वो रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन एक हार्मोन होता है, लिवर में प्रेजेंट होता है, वो लिवर में प्रेजेंट होता है, वो क्या रिलीज करवाता है, एंजियोटेंसिन 1। अब एंजियोटेंसिन 1 क्या है, वो क्या है, वो अभी इनएक्टिव फॉर्म, एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में था, वो पहले एक्टिव हुआ, फिर एंजियोटेंसिन ने इसको कन्वर्ट किया हार्मोन को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 में अब क्या हुआ, ये क्या क्या है, पावरफुल वासोकंस्ट्रक्टर है, एड्रीनल ग्लैंड क्या क्या, 3 चीज़ें कर गए। तो एक तो ये पावरफुल वासोकंस्ट्रक्टर है, एक ये एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा सकता है, एक हाइपोथैलेमस में क्या कर सकता है, प्यास बढ़ाएगा। ये 3 चीज़ें कर सकता है। एक तो क्या करेगा, वासोकंस्ट्रक्टर है, ये वो वासोप्रेसिन था, ये वासोकंस्ट्रक्टर है। ठीक है, वो ADH वासोप्रेसिन था। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, वासोकंस्ट्रक्टर की तरह कर सकता है, जिससे क्या करेगा, डायामीटर जो है ब्लड वेसल्स का डायामीटर कम कर सकता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स का डायमीटर कम कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, एड्रीनल कॉर्टेक्स में क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाएगा। इसको एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवाएगा, जिसमें से सोडियम और वाटर की एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी, रीएब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। क्या करेगा, एड्रीनल कॉर्टेक्स को
अब ये करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा देगा। क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ करवा देगा। और एल्डोस्टेरोन क्या करता है हमारा, सोडियम की और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करेगा, जहाँ पे कहाँ पे जाकर, डीसीटी में जाकर, डीसीटी में जाके क्या करेगा, सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को शुरू करेगा। अब H2O, व्हाट इज दिस, H2O वाटर, अब क्या कर सकता है, इसके हेल्प से हम कैसे JFR को बढ़ा सकते हैं, हम क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को बोलेंगे। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये आपने पढ़ा होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में, अगर नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ। हाइपोथैलेमस एक ऐसा हार्मोन है जिसको थर्स्ट हार्मोन, मतलब कुछ हमारे प्यास बढ़ा देगा। ये क्या करेगा, हमें प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, तो हम फिर क्या करेंगे, वाटर को इनटेक करेंगे, बॉडी में इनटेक करेंगे तो हमारा क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब वाटर की हेल्प से ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे की 3 कंडीशंस हो सकता है जिसमें क्या कर सकती हैं, हमारा वापस से जो JFR है वो वापस नॉर्मलाइज हो सकता है। एक बार हम इसे रिलीज़ करवाते हैं, रेनिन ड्रास मैकेनिज्म कौन से, तो रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इन चारों की हेल्प से ही होता है। अब क्या करेगा, हमारे अगर JFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो अगर कम हो जाता है, फॉल हो जाता है उसकी कंसंट्रेशन में, तो क्या करेगा, JG सेल्स को एक्टिवेट कर देगा, और बोल देगा रेनिन को सिक्रीट कराने के लिए। रेनिन जब सिक्रीट होगा तो रेनिन की हेल्प से एंजियोटेंसिन हार्मोन आएगा। एंजियोटेंसिन हार्मोन जब वो आएगा तो जन लगा, एंजियोटेंसिनोजन लगा है, तो इट मीन्स ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है। तो ये क्या होगा, पहले एक्टिव होगा, एंजियोटेंसिन 1 में होगा कन्वर्ट, फिर एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा, तो फिर उसके बाद कंप्लीटली जब वो होगा वापस एक्टिव होगा तो क्या कहेगा, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 अब जब आ गया है हमारी स्टोरी में, तो वो क्या करेगा, वासोकंस्ट्रिक्टर की तरह काम कर सकता है। 3 कंडीशन में वो हो सकता है कि JFR के लेवल को बढ़ा दे। एक वो वासोकंस्ट्रिक्टर हो सकता है कि क्या करे, ब्लड वेसल्स के जो हमारी डायमीटर है वो क्या कर दे, कम कर दे, ताकि वाटर जो है वो कम बहा जाए। एक हो सकता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करा के बोले कि सोडियम और वाटर की क्या करो, रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर दो, DCT में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में इनकी क्या करो, रीअब्जॉर्प्शन शुरू कर दो। अब क्या करेगा, फिर एक और कर सकता है, हाइपोथैलेमस की हेल्प से प्यास बढ़ा देगा कि H2O का लेवल, जब H2 वाटर इनटेक होगा तो फिर क्या करेगा, फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम क्या बढ़ जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा जो है JFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। एक बार हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। JG कम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल प्ले करता है। अगर हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या JFR कम हो जाए, फॉल हो जाए उसकी कंसंट्रेशन में, क्या करेगा, JG सेल्स को एक्टिवेट कर देगा और कहेगा कि रेनिन को रिलीज़ करो, जो क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को ब्लड में ही कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनो 1 में, और फिर बाद में किस में कन्वर्ट कर देगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 में। अब एंजियोटेंसिन 2 है वो एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है, एक पावरफुल वासोकंस्ट्रिक्टर है। इस हिसाब से वो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकता है, देयर बाय JFR को। वासोकंस्ट्रिक्टर पता है कि डायमीटर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स का कम कर देगा। अब एंजियोटेंसिन 2 और क्या कर सकते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स में जाके बोलेगा कि रिलीज़ करो किसको, एल्डोस्टेरोन को। एल्डोस्टेरोन क्या करवाएगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम की और वाटर की डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल में। दिस ऑल्सो लीड्स, अब ये क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा ब्लड प्रेशर में और JFR में। क्या करेगा, ब्लड प्रेशर में और JFR में क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा उसको। दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज़ जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। इसको क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। अगर ब्लड फ्लो में एट्रिया के ब्लड फ्लो में इंक्रीज़ हो तो हार्ट क्या कर सकता है,
एट्रियल नेट्रियोट्रिक फैक्टर ANF को रिलीज करेगा जो कि वासो डायलेशन करेगा, डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, और देयर बाय डिक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को। ANF मैकेनिज्म एक्ट एज एन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये भी इसी सिस्टम के अंदर आती है। सो दिस इज अबाउट आर रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अब हम मिक्सचरेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो thank you for watching the video. If you like, please hit the subscribe button, like and subscribe to my channel Easy Neat Learning. And thank you guys, हमारे 10 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आगे जाके और सब्सक्राइबर्स बढ़े। सो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो अब अगली वीडियो में जो पोस्ट करूँगी वो मिक्सचरेशन की पोस्ट करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।